मुल्क भर में बैंक अकाउंट्स को लेकर या बैंक में पड़े पैसों को लेकर कई सारी खबरें गर्दिश में हैं। इसमें से एक ये कि आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है वो रोक लगा दी गई है। दूसरी ये कि अब आपके अकाउंट में जितने पैसे डिपॉजिट हैं उसका आप सिर्फ और सिर्फ 25% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी ये कि अब जो फास्टैग के अकाउंट्स थे उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इन खबरों की पूरी तफसील बताते हैं और किन लोगों पर ये नए रूल्स हैं ये लागू होते हैं उसकी भी आपको पूरी तफसील बताते हैं। पहले बात करते हैं जो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नई हिदायत जारी की है। उसके मुताबिक जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो अब नए कस्टमर्स लाना या नए जो फ्रेश डिपॉजिट हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें लेना बंद कर दे। चाहे वो यूपीआई की ट्रांजैक्शंस हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो या फिर जो एनसीएमसी कार्ड की ट्रांजैक्शंस हो, उन सभी पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने ये कहा है कि अब पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो इन सभी चीज़ों को रोक दे। उनके पास 29 फरवरी तक का वक्त है। इसके साथ ही आरबीआई की तरफ से जो पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट होल्डर्स थे उन्हें भी ये हिदायत दी गई है कि वो अपने जो इस वक्त में 29 फरवरी तक के वक्त में जो उनके अकाउंट में पैसे पड़े हैं उन्हें विड्रॉ कर लें या फिर उन्हें कहीं इस्तेमाल कर लें। उनके पास भी 29 फरवरी तक का वक्त है। यहाँ पर एक प्रेस रिलीज हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि अब पेटीएम पेमेंट बैंक को किसी भी तरह की कोई भी नई डिपॉजिट होगी या फिर कोई नई ट्रांजैक्शन होगी, यूपीआई से हो, एनसीएमसी कार्ड से हो या फिर कोई फ्रेश डिपॉजिट हो, अकाउंट में ही सीधे वो नहीं करनी है। आपको बताते चले तो आरबीआई की तरफ से ये बयान दिया गया है जिसमें यह बताया गया कि आरबीआई ने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक को ये हिदायत दी थी कि वो अपने सारे फ्रेश डिपॉजिट जो हैं उन पर रोक लगा दें, पर आरबीआई को पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिली। जिसके बाद आरबीआई ने नहीं, सेंट्रल बैंक ने जो है ये पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्रवाई की, वो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत उसकी दफ़ा 35A के तहत ये कार्रवाई की गई है। जिसके बाद ये उनको हिदायत दी गई कि वो अपने सारी फ्रेश डिपॉजिट पर रोक लगा दे। वहीं यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से जो कि एक ओसीएल का एसोसिएट है उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि उन्हें सालाना जो इसका नुकसान है वो कम से कम 300 से 500 करोड़ रुपए का होगा। उन्होंने ये कहा है कि वो फिर भी आरबीआई की जो हिदायत दी गई है उन पर अपना काम जारी रखेंगे। वो जल्द से जल्द इसे लागू करने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो उन्हें नुकसान हुआ है उसके लिए भी वो काम करेंगे और जल्द से जल्द इसे मुनाफे में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। वहीं अब बात करें अब नए रूल्स की जो लागू हुए हैं उसमें से पहला रूल ये है IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट स्कीम जो ये अब लागू हुई है। इसमें यह है कि आपको अब पेमेंट करने के लिए या पेमेंट रिसीव करने के जो पैसों का लेन देन होगा उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, फौरी तौर पर हो जाएगा। आपको बताएं तो पहले ये होता था कि अगर आपको 5 लाख तक की पेमेंट करनी होती थी तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें चाहिए होती, कई डिटेल्स चाहिए होती थी। जिस अकाउंट को आपने ये पेमेंट करनी है उससे उसका आपको डिटेल चाहिए कि वो अकाउंट कहाँ पर है, अकाउंट नंबर चाहिए, किसके नाम पर है, IFSC कोड, सब चीज़ें चाहिए होती थी। पर अब ये नई डिटेल जो है नए रूल लागू किए गए हैं जिसके मुताबिक आपको ऐसी कोई डिटेल नहीं चाहिए होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उसका मोबाइल नंबर चाहिए जिसके नाम पर यह अकाउंट है और सिर्फ उसका नाम चाहिए, बस। इस चीज़ों पे आप 5 लाख तक की पेमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर 5 लाख से ऊपर की पेमेंट करनी है तब आपको ये सारी डिटेल्स चाहिए होंगी कि अकाउंट का नंबर क्या है, IFSC कोड, ये सारी डिटेल्स आपको फिर चाहिए होंगी। पर 5 लाख तक की पेमेंट में आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए और बैंक अकाउंट जो होल्डर है उसका नाम चाहिए। इसके बाद अब बात करें कि आपके अकाउंट में जो एक डिपॉजिट अमाउंट है उसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 25% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या नया रूल है? ये है कि अगर आपके अकाउंट में 2000 रुपए हैं तो उसमें से आप 25% ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 500 रुपए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किन के लिए है? ये है NPS अकाउंट होल्डर्स के लिए, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए ये रूल है कि वो अपने अकाउंट का सिर्फ 25% इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए उन्हें बैंक को वजह बतानी पड़ेगी कि उन्हें बाकी जो पैसे हैं वो क्यों विड्रॉ करने हैं, क्यों उन्हें उन पैसों की ज़रूरत है। चाहे वो बच्चे की तालीम के लिए हो, घर में शादी के लिए हो, मकान लेना हो या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, इस तरह की कई और भी हालातों के लिए अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो बैंक को वजह बताएंगे और फिर उसके बाद ही उन्हें पैसे मिलेंगे। उससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ अपना 25% ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि जैसे ही पेंशन आई सारा का सारा पैसा एक ही बार विड्रॉ कर लिया जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा। नए रूल के मुताबिक आपको सिर्फ और सिर्फ 25% ही इस्तेमाल करने को मिलेगा। वहीं अब बात करें फास्टैग्स की, तो फास्टैग के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके अकाउंट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और डीएक्टिवेट कर दिया गया है। ये जो खबर है, ये जो
रिलीज है ये NHAI की तरफ से, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया है कि फास्टैग के जो अकाउंट होल्डर्स थे उन्हें 31 जनवरी 2024 तक का वक्त दिया गया था कि वो अपने फास्टैग का जो अकाउंट है उसकी KYC यानी कि नो योर कस्टमर करवा ले, और अगर वो ऐसा नहीं करवाते हैं तो उनके अकाउंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। पर कई लोगों ने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने KYC नहीं करवाई, जिसके बाद उनके जो फास्टैग के अकाउंट हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, डीएक्टिवेट कर दिया गया। अब चाहे उन अकाउंट में पैसे हो या ना हो, वो डीएक्टिवेट और ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं, और ऐसे जो ब्लैकलिस्टेड अकाउंट्स हैं वो टोल क्रॉस नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के लिए ये दो बड़ी खबरें थी। एक ये कि आरबीआई की तरफ से जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक है उन्हें अब रोक लगा दी गई है कि वो नए फ्रेश डिपॉजिट ना लें, कोई ट्रांजैक्शन ना लें, और कस्टमर्स को भी ये हिदायत दी गई है कि वो अपने अकाउंट में जो पैसे हैं उन्हें विड्रॉ कर लें, उन्हें इस्तेमाल कर लें कहीं पे। और दूसरा ये कि अब जो एनपीएस अकाउंट होल्डर्स हैं वो सिर्फ 25% ही जो पैसे हैं वो इस्तेमाल कर पाएंगे। और तीसरी ये, जिन लोगों के भी जो फास्टैग के अकाउंट है और जिन्होंने KYC नहीं करवाई थी उनके अकाउंट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इस तरह की और भी जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप मुझे दें इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।